कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पाररास के तत्वाधान में संत भक्तों के सहयोग से दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन के हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्या है, किस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, भली भांति आप सब अवगत हो चुके हैं पहले से ही। विभिन्न संतों साधिकाओं द्वारा गुरु का क्या महत्व है और जीवन में गुरु का क्या मूल्य है और उसकी क्या उपयोगिता है, हर व्यक्ति को मालूम है। गुरु की उपयोगिता या कह सकते हैं गुरु की आवश्यकता, गुरु की भक्ति का उद्देश्य भीतर के गुरु को जगाना। हर आदमी के भीतर गुरु बैठा हुआ है विवेक के रूप में। जो जी बैठा है उसे भी आप गुरु कह सकते हो, किंतु हमारा जो गुरुत्व है वह मोह माया अहंता ममता के आवरण में ढका हुआ है। वही जो आवरण है उस आवरण को हटाकर भीतर के गुरु को जो अनावृत कर दे वही तो गुरु है। एक गुरु का व्यवसाय होता है, एक व्यावसायिक गुरु, उसे हम व्यवहारिक गुरु भी कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब कोई व्यापार नहीं है, यहाँ व्यवसाय का मतलब है गतिविधि। जैसे कोई मठ होता है, आश्रम होता है, कोई संस्था होती है, तो उसके विधिवत संचालन के लिए किसी एक को मुखिया या व्यवस्थापक चुना जाता है। उसे कहीं महंत कहा जाता है, कहीं गुरु कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। तो उस आश्रम से जुड़ने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें धर्म की दीक्षा देने के लिए किसी एक को अधिकार देना होता है। तो ये दीक्षा देना क्या है? गतिविधि। और जो दीक्षा देता है उसे हम गुरु का देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक गुरु व्यावसायिक गुरु होता है, अब व्यवहारिक गुरु कह सकते हैं, और इसकी आवश्यकता है। ऐसे धर्म और भक्ति के बीच मनुष्य मात्र के भीतर है। कई लोग प्रश्न करते हैं भक्ति कब से है? भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है, और मनुष्य सदा से है।
श्रद्धामयो ही पुरुषों कहा गया है। कि जो पुरुष है, व्यक्ति, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, मनुष्य श्रद्धामय है। हर मनुष्य के मन में श्रद्धा है। वैसे मैंने कहा भी, भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है। किंतु विद्वानों का कथन है, उनकी राय है, शास्त्रों में भक्ति शब्द का उल्लेख पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। उपनिषदें बहुत हैं, उनमें 12-13 उपनिषदें खास है। उनमें एक उपनिषद है श्वेताश्वतर। उसमें कहा गया है, यश देवी परा भक्तिर यथा देवी तथो गुरु तस्यते कथते प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे मनुष्य के मन में देव के लिए भक्ति होती है, वैसे ही जब गुरु के लिए भक्ति होती है तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। देव परोक्ष है। हम या तो किसी महापुरुष की मूर्ति को या चित्र को देव मान करके उपासना करते हैं, किंतु चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष का क्यों ना हो, हमारे शंकाओं का, हमारे प्रश्नों का समाधान वहाँ से नहीं हो सकता है। आप उस मूर्ति में भले प्राण प्रतिष्ठा करके मान लें कि ये जीवित है, लेकिन आप किसी मूर्ति के सामने आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर वहाँ से नहीं मिलेगा। आकाश में देव है तो उसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आकाश उतर कर कोई देव नहीं आएगा। जब भी कोई हमारी शंकाओं का समाधान करने वाला होगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर देने वाला होगा, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला होगा, तो कोई व्यक्ति ही होगा, मनुष्य रूप में ही होगा। और जिससे, जिनके वाक्यों से, जिनके प्रवचन से, जिनके उपदेश से, जिनके निर्देश से, आप कुछ भी शब्द का प्रयोग कर लो, हमारी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, शंकाओं का समाधान होता है, प्रश्नों को उत्तर मिलता है, वो हमारे लिए गुरु होता है। वैसे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में असंख्य गुरु होते हैं, हम गणना नहीं कर सकते। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि मैंने किससे किससे क्या क्या सीखा? पढ़ाई के दौरान कितने अध्यापक मिले, एक एक विषय का अलग अलग अध्यापक, प्राइमरी से लेकर के अपनी यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई को देख लो, कितने अध्यापक मिले होंगे। हर क्लास में अध्यापक बदलते गए और हर क्लास में अनेक सब्जेक्ट हैं, तो कितने अध्यापकों ने मिलाया हो, वो भी तो हमारे गुरु हैं। कि पता नहीं कितने लोगों की किताबें हमने पढ़ी होगी, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी किताबों से हमें प्रेरणा मिली, एक निर्देश मिला,
जीवन जीने की सीख मिली, कुछ सावधानियां जीवन में आई। तो किताबों के लेखक भी तो हमारे गुरु हुए। कहीं जा रहे थे, दीवार पर कोई कोटेशन लिखा हुआ था, पढ़े, अच्छा लगा, प्रेरणा मिली। कोटेशन लिखने वाला भी तो गुरु हुआ। अब सोचिए कि कितने गुरु हुए होंगे। अक्सर मैं कहा करता हूं, और ये हकीकत है, कोई माने या ना माने, कोई कितना महान से महान क्यों ना हो जाए, हर व्यक्ति का पहला गुरु उसकी माँ होती है। जन्मदात्री तो है ही माँ, लेकिन बोलना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, खाना माँ सिखाती है, मलमूत्र का त्याग करना माँ सिखाती है, सबको तो सिखाती है माँ। तो पहला गुरु तो वही है माँ हमारी। फिर पिता है, फिर परिवार के अन्य लोग हैं, फिर नाते रिश्तेदार हैं। अब कितने गुरु हुए होंगे। उन सभी गुरुओं के लिए जो प्रत्यक्ष और परोक्ष गुरु हुए हैं, उन सभी गुरुओं के लिए हमारे मन में कृतज्ञता का, आभार और आदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हम उन्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित कर सकते हैं, उनके प्रति आभारी तो हो ही सकते हैं। और जिन गुरुओं ने जो सिखाया, जिस किसी रूप में, उनकी ऋण से उऋण होने का मेरी अपनी छोटी समझ में सबसे सुंदर तरीका है, जो सीखा है उसको आगे बढ़ाते चले जाना, अपने जीवन में आचरित करना, और अधिक से अधिक लोग जिनसे हमारी मुलाकात हो सकती है, जहाँ जैसी हमारी शक्ति योग्यता है उसके अनुसार उसको लोगों तक पहुंचाना। आषाढ़ पूर्णिमा को जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, कहते हैं कुछ लोग वो व्यास पूर्णिमा है, कुछ भी हो, ये जो पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, बस होता ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, सदगुरु पूर्णिमा है। सदगुरु पूर्णिमा इसलिए हमारे जीवन में सभी गुरुओं का महत्व होते हुए भी सबसे अधिक उपकार उस गुरु का है जिनके उपदेश सुनकर, जिनके सानिध्य शरण में रहकर हमें आत्मिक बोध हुआ, अपने आत्मा का ज्ञान मिला, और जिनके निर्देशन में जीवन जीकर हमें आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई। उसी गुरु को याद करने के लिए और साथ साथ सभी गुरुओं को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। और जब आत्मबोध हुआ और आत्मबोध के अनुसार जीवन की रहनी बनी, और जीवन रहनी बनने के पश्चात मन निर्मल होकर के जब अंतर्मुख हो गया,
तब भीतर का गुरु जग गया। आत्मबोध की आवश्यकता है, क्योंकि सबको पता है, चाहे राजा हो या चाहे रंक हो, सबका शरीर या तो चिता में भस्म होगा या मिट्टी में मिल जाएगा, या तो तुरबत बनेगी जमीन पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये दशा सबके लिए आना है। ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन शरीर की मृत्यु के पश्चात जब शरीर या तो राख हो गया, मिट्टी में मिल गया, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व है, उसे जीव चेतन अनेक शब्दों में लोग कहते हैं, उसका तो नाश नहीं होगा ना। कर्मानुसार उसकी गति होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे हमें किसी अन्य योनियों में शरीर धारण करना ना पड़े, तो उसके लिए कहा गया कि फिर मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मबोध से नहीं होगा। हम जान लिए कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित जड़ तत्वों से निर्मित जड़ है। मैं इन सबसे सर्वथा विलक्षण आत्मा हूं, चेतन जीव हूं। ये तो हमारा शाब्दिक ज्ञान हुआ ना। थोड़ा गहरा हम उतर गए तो बौद्धिक हुआ। हमारा अपना अनुभव तो नहीं हुआ। अब फिर मैं आत्मा हूं ये जानते हैं, आत्मज्ञान का प्रवचन भी करते हैं, लोगों को आत्मबोध देते भी हैं, और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के सुखी दुखी होते रहते हैं, उलझते रहते हैं, तो कहां से आत्मबोध हुआ? न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न क्रोध छूटा, न काम की वासना छूटी, निर्सद्देश छूटे, न हर शोक में आंदोलित होना छूटा, तो आत्मबोध कहाँ हुआ फिर? और आत्मबोध ही नहीं हुआ है, हम छोटी छोटी घटनाएं हमको आंदोलित और पीड़ित कर देती हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमें गुरु द्वारा आत्मबोध हो गया है और गुरु का ज्ञान हमारे भीतर समाहित हो गया है, आश्रित हो रहा है? दुनिया में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं, और अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आवश्यकता नहीं है कि हमारा मत, हमारा संप्रदाय, हमारा पंथ या हमारा समाज सबसे बढ़िया है। वैसे जिस सरणी में हम हैं उसको बढ़िया मानते हैं, तभी उसमें हमारा जीवन टिका होता है, तभी श्रद्धा होती है। तो अपने मत पंथ संप्रदाय को हम बड़ा तो कह सकते हैं, किंतु हमारे मत पंथ संप्रदाय कहते दूसरे मत पंथ संप्रदाय है वो छोटा है, ये कहने का अधिकार हमारा नहीं है। जब हम ये कहने लग जाते हैं हमारा मत, हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब, हमारा पंथ एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, दूसरा नहीं, तब यहीं पर सांप्रदायिक भावना खड़ी हो जाती है। फिर आपस में धर्म के नाम पर कटाकटी शुरू हो जाती है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, मत पंथ मजहब समाज संप्रदाय अनेक हैं, सैकड़ों हजारों हैं,
और सब में अवान्तर भेद है। सबकी मान्यताएं अलग है, सबके पूजा पाठ के रीति रिवाज अलग, कर्मकांड के नियम अलग अलग, सबका इष्ट अलग अलग। तो ये एक तो जो इष्ट है सिद्धांत है वो अलग अलग हो गया, कर्मकांड अलग अलग हो गए। लेकिन किसी के भी जीवन में, चाहे वो किस भी मानता हो, किसकी भी पूजा पाठ करता हो या नहीं भी करता हो, सबके जीवन में उच्चता महानता तभी आएगी, सबका मन चिंता भय तनाव दुख से छुटकारा तभी पाएगा, और सबके भीतर शांति की अनुभूति तभी होगी जब हमारे तन मन वचन के व्यवहार कर्म आचरण संतुलित होंगे, शुद्ध होंगे। और तन मन वचन के जो व्यवहार है, आचरण है, कर्म है, इनको शुद्ध संयमित रखना ये गुरु का उपदेश है। और ऐसा करना ही गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। हमारे गुरु कितने महान क्यों ना हो जाए, तो हमारे गुरु जो महान हुए हैं तो शरीर के कारण महान नहीं हुए हैं। अमुक जाति में जन्म हुआ, देखने में बड़े स्वरूप है, मोहक व्यक्तित्व है, हैंडसम पर्सनालिटी है, इसके कारण से तो गुरु महान नहीं है ना। त्याग, तप, साधना, वैराग, जीवन की रहनी, इन सबसे गुरु में महानता ही है। और वो महानता हमारे जीवन में यदि नहीं आ पाई तो हम गुरु के शिष्य कहाँ हुए। फिर हम गुरु का गुणानुवाद करते हैं, गुरु की बड़ी महिमा बखानते हैं, जीवन में गुरु की ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन हम जिन्हें गुरु मानते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं, जिनकी शरण में हमारा जीवन व्यतीत होता है, उनके जीवन की रहनी हमारे जीवन में नहीं आ रही धीरे धीरे, तो फिर हम गुरु के शिष्य हैं कहाँ? किस अधिकार से हम कह सकते हैं हम गुरु के शिष्य हैं? हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु अमृत रस से भरा हुआ एक पात्र है, उसमें से बूंद बूंद करके अमृत टपक रहा है। शिष्य को खुला हृदय होना होगा, सारी संकुचितताओं से सभी प्रकार के आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह से, पक्षपात से, सब प्रकार से जब वो निष्पक्ष होगा और साथ साथ श्रद्धालु होगा, और श्रद्धालु के साथ साथ आत्मकल्याण की जब भावना होगी, तब वो शिष्य होगा, वो खुला पात्र होगा, जिसमें से उस अमृत रस से भरा हुआ जो पात्र है, उसमें से बूंद बूंद अमृत टपक रहा है, वो उस पात्र में, सिद्ध पात्र में भरेगा। किसी का अहंकार है, किसी का भी अहंकार नहीं। दुनिया में धन दौलत का अहंकार होता है, हम बड़ी जाति के बड़े कुल, किसका अहंकार होता है? शरीर की सुंदरता, शरीर के बल आदि का अहंकार होता है, विद्या आदि का अहंकार होता है, पढ़ाई लिखाई का, कोई बड़ा पद मिल गया उसका अहंकार होता है, वो तो होता ही होता है।
हम बड़े त्यागी, हम बड़े वैरागी, हम बड़े साधु, हम बड़े तपस्वी, हम बड़े गुरु भक्त। भक्ति का भी अहंकार, भक्ति है अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। अहंकार है तो भक्ति नहीं होगी, लेकिन भक्ति का अहंकार हो जाता है कि हम गुरु के बड़े भक्त हैं, फिर तो गया काम से। फिर अभी हम शिष्य होने के लायक ही नहीं हुए हैं। पूरी तरह से समर्पण भाव। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से बार बार कहा कि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते, दुनिया में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तब अर्जुन ने कहा भगवान आप ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं और यहाँ तक कहते हैं ज्ञान समान पवित्र कुछ नहीं है, तो ज्ञान कैसे मिलेगा, कहाँ जाएं? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने जो शर्तें बताई है उसमें सबसे पहली शर्त समर्पण है। तो विधि प्रणिपाते, प्रणिपात का मतलब पूरी तरह से समर्पण, और समर्पण आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे एक नादान शिष्य अपने आप को माँ को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, फिर तो कुछ करना नहीं होता। कब खिलाना है, कब दूध पिलाना है, कब नहलाना है, कब सुलाना है, कब क्या करना है, सारी चिंता माँ की होती है। और शिशु को क्या करना होता है? क्या ऐसा हमारा मन बन पाता है? भले हम शरीर से बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, बुद्धि में बड़े हो गए, लेकिन जब तक हमारा मन उस नादान शिशु के समान समर्पित नहीं होगा तब तक हम कहीं से कुछ सीख नहीं पाएंगे और गुरु की भक्ति तो होगी ही नहीं, ज्ञान तो मिलेगा नहीं, आत्मबोध तो होगा ही नहीं। तो भक्ति करने का अर्थ, जैसे मैं उदाहरण दिया था कि गुरु अमृत रस से टपकता हुआ एक पात जिसमें बूंद बूंद भी टपक रहा है, हमें उसको ग्रहण करना है। और ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जिस आचरण से, जिस मार्ग से चलकर, जिस रहनी में रहकर गुरु महान हुए, गुरु पद पर आसीन हुए, वही रहनी, वही आचरण, वही त्याग, वही साधना जब हमारे जीवन में ये सब आएंगे तब ये होगा असल गुरु की वास्तविक भक्ति, और तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाएगा। हम तो एक औपचारिकता निभाते हैं बस। कहा जा सकता है ये तो बहुत कठिन है। कठिन है ना, असंभव तो नहीं है। और कठिन मान करके किस काम को आज तक छोड़ा गया है? कठिन नहीं है। गुरु के मार्ग पर चलन बताया, मार्ग पर चलना, गुरु के आदर्शों का अनुसरण करना, ये कठिन नहीं है। कठिन क्या है और कठिन क्यों लगता है? हमारी आदत बिगड़ी हुई है। धन दौलत पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा आदि में जो मोह लगा है, वो मोह हमें चलने दे रहा। कठिन वो है। और फिर पहले तो कठिन मान लिए, तब तो फिर काम पूरा होगा ही नहीं। हम पिछड़ते क्यों हैं? पहले कहते थे अरे भाई साधु मार्ग में चलना, त्याग बड़ा चलना, गुरु की भक्ति करना तो बहुत कठिन है। और जब पहले से कठिन मान ले हो, सारी हिम्मत पहले हार गए, सारा धनवा बांध पहले ही रख दिए,
तो कठिन लगेगा ही लगेगा ना। थोड़ी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। देखिए कैसे हम हिम्मत हारते हैं और दूसरा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ जाता है। चीज वही होती है, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। कोई भी काम करना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे सेवा हो, चाहे धर्म परमार्थ का काम हो या कोई काम हो, हम जान रहे हैं ये काम करना जरूरी है, लेकिन हम सोचते क्या है, भाई काम तो करना है लेकिन बड़ा कठिन है, अब हम जल्दी थक जाएंगे। हो सकता है शरीर बाद में थके, मन पहले थक जाएगा। अब मन ही थक गया तो हम काम नहीं कर पाएंगे। काम करना है लेकिन बहुत कठिन है, हिम्मत हार गए, कभी सफल नहीं होंगे। अब सोचना क्या दूसरी तरफ से, काम भले कठिन है लेकिन किया जा सकता है, फिर कठिन से कठिन काम को कर लोगे। कठिन है ना, लेकिन किया जा सकता है, ये मानसिक पॉजिटिविटी रहेगी ना मन में, तो कठिन से कठिन काम सरल हो जाएगा। बात मैं ये कह रहा था, गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ एक औपचारिक रूप से गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना